नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखने का प्रयास करेंगे, जिसका पहला सीरीज कल हम लोग देखे थे पार्ट 1, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 45 था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वह वीडियो अच्छा लगा होगा। आज 14 अप्रैल है और प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती मनाया जाता है। भारत के संविधान और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह जन्मदिन का यह प्रतीक है 14 अप्रैल, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में सेना अधिकारी रामजी मालोजी शकपाल और भीमाबाई शकपाल के यहाँ हुआ था। महार मतलब क्या, दलित जाति से संबंधित होने के कारण उन्हें अपने स्कूल के दिनों से ही अस्पृश्यता की बुराई का सामना करना पड़ता था। क्या मतलब यह कह सकते हैं आप कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित होने के कारण उन्होंने इतना सहा छुआछूत का इस कारण से हुए, इससे बहुत ही ग्रसित और बहुत ही दुखी हुए कि यह समाज जो है, यह समाज सिर्फ उच्च वर्गों का है, निम्न वर्गों का यह समाज नहीं है। और इसी को दूर करने के लिए उन्होंने अपने आप को और अपने वर्ग के समाज को ऊपर उठाने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से अर्थशास्त्र में अपने डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर और वकील के रूप में किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की दृष्टि से यदि आप देखें तो संविधान सभा की जो सबसे मतलब कि जितनी भी समितियां थीं, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण समितियां थी प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी, प्रारूप समिति क्या थी? तो प्रारूप समिति वह समिति थी, प्रारूप समिति वह समिति थी जिसका प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं हम लोग। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव। ये किसके स्थान पर आए? तो ये बी एल मित्रा की जगह पर आए। मतलब कि बी एल मित्रा क्या हुआ था? तो बी एल मित्रा अपना हेल्थ प्रॉब्लम देकर वो हट गए थे। और टी कृष्णमाचारी, ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति और पांडुलेखन समिति को ही प्रारूप समिति कहते हैं। ये कुछ प्रमुख मतलब क्या इस समिति के 7 मेंबर थे। और विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था। और आप कह सकते हैं संविधान का पिता भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो वर्तमान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके द्वारा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के साथ साथ राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाने की घोषणा की गई है। और 14 अप्रैल को ही राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाया जाता है। जब विश्व जल दिवस पूछे तो 22 मार्च को, और विश्व वानिकी दिवस पूछे तो 21 मार्च को, और विश्व स्वास्थ्य दिवस मतलब क्या वर्ल्ड हेल्थ डे जब पूछे तो 7 अप्रैल को, और विश्व हीमोफीलिया दिवस जब पूछे आपसे तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी बाबू के बीच आपको पता ही होगा 1932 में गांधी अंबेडकर समझौता हुआ था, जिसे गांधी पूना समझौता भी कहते हैं, क्योंकि वो पुणे के यरबदा जेल में वो थे। इस कारण से क्यों, तो आप कह सकते हैं सीटों को आवंटन, सीटों के बंटवारा को लेकर गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, जिसे गांधी अंबेडकर समझौता के नाम से या पूना समझौता के नाम से जानते हैं, जो 26 सितंबर 1932 को संपन्न हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच में यह समझौता संपन्न हुआ था। और आप यहाँ से बता सकते हैं जो भीमराव अंबेडकर जो थे, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ अधिकांशतः अपने वर्गों का ही विकास करने पर इन्होंने फोकस किया और समाज में एक रूपता, एक समानता लाने में इन्होंने प्रयास किया। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न आज का क्या है?
अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट, कौन से राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मतलब क्या भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से लंबी लगी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश, जिसे सूर्योदय वाला राज्य कहा जाता है, जो भारत का सबसे पूर्वी स्टेट है और सबसे छोटा स्टेट भी है अरुणाचल प्रदेश आप कह सकते हैं, और भारत का सबसे पूर्वी छोर भी है अरुणाचल प्रदेश। अब रहा कि म्यांमार से लगा हुआ भारत का राज्य कौन कौन सा है? तो यहाँ पर जो राज्य का नाम है, मणिपुर का भी सीमा जो है म्यांमार से लगता है, नागालैंड का भी, मिजोरम का भी और अरुणाचल प्रदेश का भी। इन 4 स्टेटों का सीमा जो है वह म्यांमार से लगा हुआ है। नेक्स्ट, पाल घाट निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी किसी बीच? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच पाल घाट स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, अब इसको VVI से भी VVI कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, कई बार, और कई बार आने वाले समय में भी पूछने की पूरी संभावना है, चाहे वो एग्ज़ाम जो भी हो, RO हो, NTPC हो, SSC हो, रेलवे ग्रुप D का भी क्यों ना हो, उसमें भी यह प्रश्न, और बिहार CDPO, बिहार BPSC, बिहार अंकेक्षण पदाधिकारी, इन सबों में यह एग्ज़ाम, यह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघालय का पठार भाग है, मतलब क्या मेघालय का पठार जो है वह किसका भाग है? तो मेघालय का पठार जो है वह प्रायद्वीपीय खंड का, मतलब क्या प्रायद्वीपीय, मतलब क्या दक्षिण खंड का यह भाग है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, अत्यंत महत्वपूर्ण। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? नेक्स्ट, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पांडिचेरी या पुदुचेरी जो है यह केवल एक राज्य में स्थित नहीं है, यह कुल 3 राज्यों में इसका हिस्सा स्थित है। कौन कौन सा? तो तमिलनाडु, केरला व आंध्र प्रदेश। कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। पुदुचेरी, इन 3 राज्यों में पुदुचेरी का हिस्सा स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? किस श्रेणी की? तो धौलाधर श्रेणी की। तो गद्दी जो है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गद्दी जो है यह धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। लेप्चा जनजाति आप कह सकते हैं कहाँ पाया जाता है? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या भारत के कहाँ है? तो सिक्किम में। सिक्किम में कुल जनसंख्या कितना है? तो 6,10,000 लगभग, आप कह सकते हैं 6-6.5 लाख के आसपास वहाँ का कुल जनसंख्या है। जितना हमारे प्यारा बिहार, इस प्यारे बिहार के जितने छात्र मैट्रिक का एग्जाम देते हैं लगभग 10 लाख 12 लाख, उससे भी आधा, उससे भी कम सिक्किम का जनसंख्या है। चलते हैं नेक्स्ट। और थारू के बारे में, तो थारू तो आपको पता ही होगा, उत्तराखंड में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी? किसकी? यमुना की। यमुना से आपको पता होगा दिल्ली जो है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद जो है वह गंगा यमुना सरस्वती के तट पर वह स्थित है। तो यहाँ पूछ रहा यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की सहायक नदी गोमती नदी है। और गोमती से आपको पता ही होगा लखनऊ, नवाबों का शहर जो है लखनऊ, वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह लखनऊ में स्थित है। लखनऊ का मतलब क्या? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 80। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 404, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100। और उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में शरदकालीन वर्षा क्षेत्र है। भारत में शरदकालीन वर्षा क्षेत्र जो है वह कौन सा है? तो पंजाब और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट, मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो वनारोपण के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। भी है, इसको कर लीजिए, अत्यंत भी है। वनारोपण के द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इंदिरा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए रावी नदी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन 4 चंबल नदी। तो यह जो है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम या सतलज नदी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। कहाँ? तो सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है। तो भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक जब भी पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ जो है यह अग्रगण्य टीन का उत्पादक है भारत में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी के द्वारा किया जाता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो आप कह सकते हैं खंभात की खाड़ी गुजरात। कौन सा? खंभात की खाड़ी गुजरात। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है वह नवीन मोरदार पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं या पूछे कौन सा गलत है? फॉन ऑल्पस पर्वत, ठीक है। बोरा ब्राज़ील में पाया जाता है, यह गलत है। नहीं है तो गलत है। मिस्ट्रल राइन घाटी और खमसीन मिस्र में पाया जाता है, एकदम सही है। बोरा जो है यह ब्राज़ील में पाई जाती है। और आपको पता है कोरोना महामारी कोविड-19 जो है इससे सर्वाधिक प्रभावित देश में भी आप कह सकते हैं ब्राज़ील भी है। और अब सेकेंड टर्म में तो प्यारा भारत भी इससे सर्वाधिक ग्रसित हो रहा है। लेकिन मृत्यु रेट जो है वो भारत का अभी भी कम ही चल रहा है। तो ये एक अच्छा पहल है यह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहित, दिहांग और दिवांग किसकी सहायक नदियां हैं? तो लोहित, दिहांग और दिवांग ये तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र का मतलब क्या? गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, यह दोनों जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और यह तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर में बगलिहार जल विद्युत परियोजना स्थित है। कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वह गुजरात है। कौन सा है? तो गुजरात। और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य में भी आप कह सकते हैं गुजरात स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उन दो महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। उन दो महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जो है यह एक दूसरे का प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं हम लोग। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग, मतलब कि नेपाल का जो पड़ोसी राज्य है वह कौन सा सही है? तो सिक्किम जो है यह सिक्किम कहाँ, मतलब कि सिक्किम और बिहार, यह दो राज्य जो है यह नेपाल का पड़ोसी राज्य में सीमा टच करता है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र जो है वह कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र जो है वह सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मतलब कि 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, गुरु शिखर पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। और गुरु शिखर मतलब क्या? माउंट आबू का सर्वोच्च जो शिखर है वह गुरु शिखर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, दामोदर किसकी सहायक नदियां हैं?
तो दामोदर हुगली की, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, दामोदर हुगली की सहायक नदियां हैं। सोन नदी एक उदाहरण है, किसकी उदाहरण है? तो अध्यारोपित अफवाह का, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? तो वृष्टि छाया प्रभाव जो है यह पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, पर्वतीय वर्षा से यह वृष्टि छाया प्रभाव जो है यह संबंधित है। नेक्स्ट, मृत घाटी कमंजी टनसमल जानी जाती है किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर 1 अत्यधिक उष्णता के लिए, ऑप्शन नंबर 2 अत्यधिक ठंड के लिए, ऑप्शन नंबर 3 असामान्य गहराई के लिए, ऑप्शन नंबर 4 अत्यधिक लवणता के लिए। तो अत्यधिक उष्णता के लिए, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, अवरोधक प्रवाल भित्ति का यह ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह क्या है? यह उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो अवरोधक प्रवाल भित्ति का ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह इस प्रवाल भित्ति का उदाहरण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है? कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है? तो शुंडा गर्त जो है यह प्रशांत महासागर में नहीं है। अल्यूसियन गर्त प्रशांत महासागर में है, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, टोंगा गर्त प्रशांत महासागर। अब रहा प्रश्न यहाँ से कि शुंडा गर्त किस महासागर में है? तो आप याद रखेंगे SDM, मतलब क्या? S से शुंडा गर्त, D से डियागो गार्सिया और M से मेडागास्कर। ये तीनों गर्त जो है यह तीनों, आपसे यहाँ से एक प्यारा सा प्रश्न रहा कि यह तीनों गर्त किस महासागर में है, यह आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सार गैसीय सागर की विशेषता क्या है? तो सार गैसीय सागर की विशेषता प्रारूपिक समुद्री वनस्पति, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सार गैसीय सागर की विशेषता क्या है? तो प्रारूपिक समुद्री वनस्पति इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, इंडोनेशिया। कौन सा है? तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट, 8 डिग्री चैनल स्थित है किसके किसके बीच? तो 8 डिग्री 9 डिग्री यह दोनों आपको याद रखना है। 8 डिग्री है मामी के बीच, 9 डिग्री है लक्ष्मी के बीच। मामी का मतलब क्या हुआ? मामी, माँ मतलब मालदीव और मिनिका। 8 डिग्री है मामी मतलब मालदीव और मिनिका के बीच, 9 डिग्री है लक्ष्मी मतलब क्या? लक्षद्वीप और मिनिका के बीच। तो यह 2 डिग्री अत्यधिक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक जो है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, शिवालिक जो है यह सबसे नवीन वलित पर्वत है। अब रहा अरावली, तो अरावली भी वलित है, लेकिन अरावली सबसे प्राचीन है, विश्व की भी और भारत की भी सबसे प्राचीन पर्वत जब पूछे आपसे तो आप क्लिक करोगे अरावली पर्वत श्रेणी जो है यह विश्व की भी और भारत की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण MCQ को देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद।